अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो बहन और भाई हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर वो खूबसूरत चीज़ आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो भाई हैं और जो बहन है वो आपस में मामू और भांजी हैं। पहले मामू इस्लाम कबूल करते हैं और भांजी के लिए दुआ ये करते हैं कि भांजी को अल्लाह ताला जो है इस्लाम में दाखिल कर दे, ईमान लेकर के आए भांजी। और भांजी ये दुआ करती है कि गॉड, मेरे जो मामू हैं जो हमारी ईसाइयत से दूर चले गए हैं उनको वापस से ईसाइयत में लेकर के आ। दोनों अपनी अपनी जगह पर दुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामू की दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने भांजी के दिल में इस्लाम की वो मोहब्बत डाल देता है कि भांजी भी ईसाई धर्म को छोड़ करके फिर इस्लाम में दाखिल हो जाती है। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ऐसी कौन सी बहस, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जो इतनी बड़ी ईसाइयत को मानने वाली, या आप कह सकते हैं कि कट्टर ईसाई प्रीस्ट जो होते हैं, जैसे हमारे इस्लाम धर्म के अंदर जैसे मौलवी मुफ्ती होते हैं, इसी तरह से ईसाई धर्म के अंदर प्रीस्ट होते हैं। तो ये जो लड़की थी वो प्रीस्ट थी। इसको ईसाई धर्म के बारे में बहुत नॉलेज थी, ईसाई धर्म के बारे में लोगों को बताया करती थी, ईसाई धर्म को आगे फैलाने का काम करती थी। लेकिन जब इनके मामा अब्दुल वारिस भाई जब इस्लाम में दाखिल हुए, उसके बाद उन्होंने लगातार दुआ करी कि अल्लाह तू मेरी भांजी को भी इस्लाम में दाखिल करने की तौफीक अता फरमा दे। लगातार दुआएं करी, इनकी दुआ एक दिन रंग लेकर के आई और इनकी जो भांजी थी वो भी इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो गई। और उसके बाद ये आज अपनी पूरी रो रो कर कहानी आपको सुना रही हैं। इनकी कहानी सुनना, इनकी कहानी सुनने के बाद शायद आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, आप रो भी सकते हैं, लेकिन दिलचस्प कहानी लगेगी कि अल्लाह की रहमत किसी के ऊपर किस तरह से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, टाइम को नहीं गवाते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े हमारे अमाल को कबूल फरमाए। मैं ना बड़ी रोतलू हूँ, तो इसलिए मेरी आवाज़ शुरू में ही रोने वाली हो जाती है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो वारिस मामू के लिए बद दुआएँ करती थी, लेकिन मैं अभी पीछे एक बच्ची को बता रही थी कि वारिस मामू अपनी झोली उठा के रातों को दुआएँ करते होते थे कि चाँद इस्लाम कबूल कर ले। तो दुआएँ कभी रद्द नहीं जाती, वो दुआएँ जो अल्लाह से मांगी जाती हैं वो दुआएँ कभी रद्द नहीं जाती। मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में अच्छी खासी प्रीचिंग में गुजारी। मैं चर्च में प्रीच करती थी, कलाम पेश करती थी। एक आप कह लें कि कट्टर मसीही थी मैं, और ऐसी मसीही थी जो वारिस मामू को यानी बोलने नहीं देती थी फैमिली में। जब मुझे पता चलता था कि आज वारिस मामू फ़लाँ फैमिली में विज़िट करके गए हैं, मैं उस घर में पहुंच जाती थी। इससे पहले कि वारिस मामू की बात उनके जहन पे असर करें, मुझे खुदा का कलाम पेश करना है, उनके घर पे जाके दुआ करनी है ताकि शैतान अपना काम ना करे। बिकॉज़ मेरे नज़दीक वारिस मामू जो काम कर रहे थे वो शैतान का काम था, क्योंकि वो खुदावन से दूर कर रहे थे मेरे लोगों को। तो मैं उस फैमिली में पहुँच जाती थी, अपने लोगों को चाहती थी कि वो खुदावंद के साथ जुड़े रहें, वो कभी खुदावंद का इनकार ना करें, वो यीशु मसीह का इनकार ना करें। ये सब मेरी यानी मैं आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वर्क करती थी। मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि वारिस मामू की वजह से अब मज़ीद लोग इस्लाम कबूल ना कर लें। लेकिन क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे ही दायरा इस्लाम में ले आएंगे और मैं ही वो शख्स बनूँगी जो इस्लाम कबूल करेगी। CSS कर रही थी, मैंने BA कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं CSS कर रही थी। उसके दौरान अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस की किताब पढ़ने के दौरान ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि इस्लाम ही खूबसूरत मज़हब है। अच्छा, आप यकीन जाने वारिस मामू रमज़ान में कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करते थे और राशन देते थे। तो मेरे भाई के एक जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ एक अंकल थे, गार्ड थे, उनके लिए कुरान पाक लेके इनसे रखा हुआ था और राशन भी लेके रखा हुआ था। और मैं उस कुरान पाक को ना छुपा छुपा के अपनी सेफ में रखती थी और डरती थी कि किसी दिन मैं इसको खोल ना लूँ। अक्सर एक दो दफ़ा पकड़ा कि खोल के देखूँ तो सही, कोई ना कोई गलती तो होगी ना इस कुरान में भी। ये तो बड़ी बातें करते हैं बाइबल के बारे में, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब यकीन जाने एक डर था कि जिस दिन मैंने इस कुरान को पढ़ा, मैं इस कुरान को अपना दिल दे बैठूँगी। और वही हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैं इस पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकी। एक रात वारिस मामू को कॉल की और उनसे कहा कि 2 बजे का लगभग टाइम था, और इनसे कहा कि वारिस मामू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि क्या बात है बेटी, कोई ज़िंदगी मौत की बात है? तो मैंने कहा कि ऐसे ही समझ लें, मैं रो रही थी। तो इन्होंने कहा कि सब खैरियत है। तो मैंने इनसे कहा कि बस बग़ैर कुछ कहे आप मुझे कलमा पढ़ा दें वारिस मामू। और वारिस मामू और मैं बिल्कुल खामोश थे।
यानी वारिस मामू कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पे कि वो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मुझे खुद कह दिया कि मुझे कलमा पढ़ा दें। और मैंने इनसे 5 मिनट का यानी स्पेस ली कॉल पे और 5 मिनट में मैंने दुआ की। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं हक़ पे हूँ, सच पे हूँ, तो बस फिर खुदावंद इसको हो लेने दे। और वही हुआ, मैंने इस्लाम कबूल किया और सोचा था कि CSS कंप्लीट करने के बाद फैमिली में अनाउंस करूँगी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और मंसूबे बनाए होते हैं, इंसान के कुछ और मंसूबे होते हैं। आप यकीन जाने मेरी फैमिली को जल्दी पता चल गया। एक रात मेरे बाबा ने वारिस मामू को घर बुलाया और इनसे कहा कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं, आप इससे पूछ दें कि अगर किसी को पसंद करते हो तो हम इसकी शादी उससे कर दें, हम जो है ना वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे ये था कि मुझे पछतावा ना रहे कि मैंने शायद उस दिन पापा से बात करती तो पापा मान जाते। तो मैंने उनसे कहा कि पापा मैं एक मुसलमान मर्द से शादी करूंगी, आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मज़हब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप यकीन जाने जिस तरह लोग मुख्तलिफ हैं उसी तरह उनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया, मेंटली मुझे यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने, आप यकीन जाने, ख़ुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मामा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और ख़ुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। और मैं अपने रूम में बैठी ये कहती थी कि अल्लाह अगर मैं हक़ पे हूँ ना तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बहरहाल मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह पे ना चले जाएं। और वारिस मामू को बुला के मुझे घर भेज दिया गया, उनके घर भेज दिया गया। जब मैं घर से आ रही थी तो वारिस मामू ने कहा कि बेटी अगर आपका कोई सामान है तो आप ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि इस घर से सिर्फ एक ही चीज़ मेरे साथ जा रही है और वो है मेरा नाम जो मामा पापा ने मुझे दिया था। मैं चांद रात पे पैदा हुई थी इसलिए उन्होंने मेरा नाम चंदा रखा था, बस वो नाम लेके आई। आप यकीन करें हमें कहा जाता है जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो जबर किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने माँ बाप से ही मिलने नहीं दिया जाता, आपको अपने ही छोटे बहन भाइयों के पास नहीं जाने दिया जाता। आप मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के टाइम। आप यकीन जाने मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे बेड से उठा के बिठा सकता। ऐसे मौके पे मुझे अपने अपनों की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अपनों के जबर ने मेरी मामा को मुझसे दूर रखा, मेरे बहन भाइयों को। मेरे क्रिश्चियन कोलीग्स ने ही मेरी फैमिली को प्रेशराइज़ किया कि इसको फैमिली से निकाल दें, क्योंकि अगर आप इसको मिलेंगे तो मज़ीद लोग भी अब्दुल वारिस की तरह, चंदा की तरह इस्लाम कबूल करेंगे। मैं ना हॉस्पिटल में लोगों से कहती थी कि मुझे बेड से उठा के बिठा दें, सिज़ेरियन के बाद मैं उठ नहीं सकती, मेरा बेबी रो रहा है, कोई मुझे बेबी पकड़ा सकता है। आइडिया ही नहीं था हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा दुपट्टा नहीं था जो मैं चेंज कर सकती। ऐसे मौक़ों पे आप यकीन जाने आजमाइश और जबर इस्लाम कबूल करने के बाद मिलता है। मुझे आप सबसे तवक्को है, आप सब इस्लामिक इदारों से तवक्को है कि अब आप हमारे लिए स्टेप लें। हमारे अपनों ने तो हमें छोड़ दिया, उन्होंने जो हमारे साथ जबर किया उस जबर के बदले आप हमारे साथ नेकी करें। अब आप क्या स्टेप लेते हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन पर जबर किया जा रहा है? हम पे जबर नहीं, हम पे जबर इस्लाम कबूल करवाने वालों ने नहीं किया, बल्कि जिनके घरों से हम आए थे इस्लाम कबूल करने के बाद जबर तो उनकी तरफ से था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब्दुल वारिस भाई और शाहीन की ये वीडियो, चांद की ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि वाकई किस तरह से लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जाग जाती है। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको एक वीडियो और भी दिखाई थी। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन अराउंड फिगर में मुझे पता है कि लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को इस्लाम में दाखिल करा चुके हैं अब्दुल वारिस भाई, जो पहले खुद ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, आज पहले इस्लाम कबूल किया, उसके बाद 2000 से ज़्यादा लोर लोगों को इस्लाम में दाखिल कराया और अपनी भांजी को भी इन्होंने इस्लाम में दाखिल कराया। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। इन लोगों के लिए भी दुआ करना, हम लोगों के लिए भी दुआ करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सेम नाम से मेरा एक चैनल फेसबुक पे भी मौजूद है @AllTypeKnowledge शारिब खान, तो फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं इस पे लगाता नहीं हूँ, लेकिन चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर इंस्टाग्राम की आईडी मेरी पड़ी हुई है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, कुछ बातचीत करना है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप DM कर सकते हैं। DM का मतलब डायरेक्ट मैसेज। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ
क्योंकि अब बहुत समय तक मुझे ये पता नहीं था कि इंस्टाग्राम पे डीएम करना किस चीज़ को कहते हैं। जब वीडियो के अंदर लोग कहा करते थे कि डीएम करो, तो मैं ये सोचता था यार ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में, ऐसी क्या चीज़ होती है, डीएम नाम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि डायरेक्ट मैसेज करने को शॉर्ट फॉर्म में डीएम कहा जाता है। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।